सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी को प्रभु ने अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित रखा है। हम बहुत ज़्यादा समय परिचय में और इन सारी बातों में न जाते हुए परमेश्वर के वचन से एक भाग निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कोई भी एक भाई उसे पढ़ लें। यशायाह की पुस्तक 6वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे ओठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमने जिस भाग को पढ़ा वहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइल का, यहूदा का एक राजा है जिसका नाम है उज्जियाह। और उज्जियाह राजा जिस जिस वर्ष मरा, उस वर्ष में परमेश्वर ने अपनी महिमा का दर्शन अपने दास यशायाह को दिया। ये है इसकी पृष्ठभूमि। यदि उज्जियाह के जीवन को यदि हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि करीब 52 वर्ष का उसका राज्य था। और उसके राज्य के दौरान चूँकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक राजा था, परमेश्वर ने उसके राज्य को बहुत स्थिर किया। बहुत ही राष्ट्र उस समय पर बहुत ही अच्छी अवस्था में था, आर्थिक रीति से, हर रीति से। परंतु इन सारी बातों के होने के बावजूद भी परमेश्वर के लोगों की आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस बात को हम आगे जाकर समझ सकते हैं। उज्जियाह का राज्य जो है, उज्जियाह का जो शासन है, वो बहुत ही एक स्थिर शासन था, बहुत ही एक अच्छा शासन था। हालांकि आगे जाकर उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया करके हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसके 26वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के विरोध में उसने पाप करके उस कार्य को किया जिसे करने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ याजकों को अनुमति दी थी। उसने परमेश्वर के भवन में जाकर उस वेदी पर परमेश्वर के लिए उस बलिदान को करने के कार्य को किया, और उसके फलस्वरूप परमेश्वर का दंड भी उस पर आया। और हम पढ़ते हैं कि उसे कोढ़, कुष्ठ रोग हो गया, और उसके बाद से वो अपने घर में ही सीमित रहा, और उसका बेटा योताम जो है वो उसके स्थान पर वो राज्य कर रहा था। परंतु यदि हम अमूमन उसके शासन को देखें तो हम समझ सकते हैं कि उसका शासन बहुत ही एक स्थिर और बहुत ही अच्छा शासन था। परमेश्वर के भय में जीवन जीने वाला एक राजा था। और इस कारण से यशायाह जिसने जब इस शासन को देखा होगा, उसने परमेश्वर के हाथ को इस व्यक्ति के ऊपर देखा, तो यशायाह के लिए और उसकी सेवकाई के लिए भी एक बहुत ही एक अनुकूल एक माहौल
या एक स्थान जो है उसे नज़र आया होगा। परंतु उजिया मर गया, और ये जो है उस समय पर देश के लिए, यशायाह के लिए एक बहुत ही एक दुख का एक समय है, और बहुत ही एक अस्थिरता का समय है, अनिश्चितता का समय है। और यशायाह को निश्चित रूप से बहुत अंदर से एक घबराहट जैसी भी हुई होगी, और ऐसा लगा होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसका बेटा योताम जो उसके स्थान पर राज्य कर रहा था, उसके जीवित रहते हुए भी उसके अंदर उस तरह की कोई बातें दिखाई नहीं देती थीं जिस तरह की बातें उजिया के अंदर दिखाई देती थी। और इसलिए निश्चित रूप से यशायाह के मन में बहुत संशय या संदेह सब आया होगा। और जहाँ तक इज़राइल के आत्मिक अवस्था की बात है, यदि हम इसके पहले अध्याय में आ जाएं, यशायाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय को देखें, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके दूसरे पद से आगे के कुछ पदों में, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। ये है इज़राइली लोगों की उस समय की आत्मिक स्थिति, जिस स्थिति में यशायाह परमेश्वर की सेवा कर रहा था। हम सब परमेश्वर की सेवा अलग अलग स्थानों पर रहकर कर रहे हैं, और यशायाह जिस परिस्थिति का सामना कर रहा था, उस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर उसके जीवन में जो करना चाहा और उसके जीवन के द्वारा जो करना चाहा, इससे हम बहुत महत्वपूर्ण पाठ को सीख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइली जो प्रजा है वो यदि इसके दूसरे भागों में भी हम देखेंगे, दूसरे अध्यायों में, तो हम समझ सकते हैं कि लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए तो बहुत उत्साहित थे, आत्मिक गतिविधियों में या धार्मिक गतिविधियों में बहुत व्यस्त थे। यहाँ तक कि यरूशलेम के मंदिर के अंदर आकर परमेश्वर की आराधना करना, धूप जलाना, बलिदान देना, इन सारे बातों में बहुत अधिक व्यस्त दिखाई दे रहे थे। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में उनकी आत्मिक स्थिति बहुत ही बुरी थी। यहाँ पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर के प्रति भक्ति, परमेश्वर के प्रति समर्पण, ये सारी बातें उनके लिए बिल्कुल हल्की बातें हो गई। बाहरी रूप से बहुत सारी गतिविधियों में वे ज़रूर लिप्त थे, परंतु परमेश्वर के प्रति जो सच्चा समर्पण होना चाहिए वो नहीं था। ऐसी एक परिस्थिति में या ऐसे एक पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा का, अपनी पवित्रता का एक दर्शन जो है यशायाह को देते हैं। क्यों परमेश्वर ऐसा करते हैं? परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को, परमेश्वर ने अपने महिमा का दर्शन इसलिए दिया था कि ये दर्शन उसे पूरी रीति से जकड़ ले, पकड़ ले और उसे बदल दे, और उसके बाद उसे परमेश्वर की सेवा को बहुत ही सामर्थ्य के साथ और प्रभावशाली रूप से इज़राइली लोगों के बीच में करने के लिए तैयार कर दे। इस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस दर्शन को यशायाह को दिया। परमेश्वर अपने दासों को अपनी महिमा का दर्शन क्यों देते हैं? प्राथमिक रूप से इसलिए ताकि उस दर्शन के प्रकाश में वे स्वयं को देख सकें, वे परमेश्वर की महानता को देख सकें, वो परमेश्वर की सामर्थ को देख सकें, परमेश्वर की पवित्रता को देख सकें, और उसके प्रकाश में, उसके ज्योति में खुद को देखकर परिवर्तित हो सकें और परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार हो सकें। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको आज सुबह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का दर्शन पाना वास्तव में इसका अर्थ क्या है। काफ़ी सप्ताहों से हम इसके बारे में बात करते आए हैं।
परमेश्वर का दर्शन पाना। जब हम इस बात को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन में अनेक दासों को, परमेश्वर की भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर का दर्शन पाते हुए देखते हैं। उन्होंने आक्षरिक रूप से परमेश्वर को देखा, है ना, दर्शन में देखा। तो जब दर्शन की बात आती है हमारे लिए, तो परमेश्वर का दर्शन पाना, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि परमेश्वर को बहुत ही करीब से जानना। आज ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर उसी तरह से जैसे इन लोगों को दर्शन दे रहा था वैसे हमारे साथ भी वैसा ही करे, परंतु परमेश्वर ने अपने बारे में जो कुछ हमें प्रकट होना है वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में हमारे लिए प्रकट करके दिया है। परमेश्वर ने अपने महिमा की छाप, परमेश्वर ने अपने महिमा का प्रकाश अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हम परमेश्वर की महिमा को प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर देखते हैं। हम नए नियम के जो विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा को देखने के लिए सारे प्रावधान किए हैं, उसके वचन के द्वारा और उसके पुत्र के द्वारा। और इसलिए जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के दर्शन को पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि हम परमेश्वर को जान लें। हम जान लें कि हम जिसकी सेवा करते हैं वो परमेश्वर कौन है। परमेश्वर के बारे में हम अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय के सबसे भीतरी स्थान में हम क्या सोचते हैं, हमने परमेश्वर को क्या होकर जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इस बात को निर्धारित करेगा कि हमारा आत्मिक भविष्य कैसा होगा और हम किस तरह की सेवा कर पाएंगे। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, परमेश्वर को हमने जिस तरह से जाना है या परमेश्वर को हमने क्या होकर जाना है, हमने उसकी महिमा को किस तरह से देखा है, ये इस बात को निर्धारित करेगा कि हमारा आत्मिक भविष्य क्या होगा और हमारी सेवकाई कैसी होगी। एक और भाग इस संदर्भ में निकाल लें, दानियल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 32वां पद, 11 का 32, दानियल 11 का 32। कोई भाई उसे पढ़ने में मेरी मदद करें। जरा जल्दी पढ़ लें। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। धन्यवाद भाई। इस पद के अंतिम भाग में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, बड़े काम करेंगे। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, बट द पीपल दैट डू नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड डू एक्सप्लॉइट्स। जो परमेश्वर को वास्तव में जान लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है और वे सामर्थ पाकर परमेश्वर के लिए बड़े काम कर पाते हैं या परमेश्वर के लिए उपयोगी हो पाते हैं, परमेश्वर के लिए प्रभावशाली रूप से सेवा कर पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम दानियल के ही पुस्तक में यदि हम देखें तो इस बात को देख सकते हैं कि इसके पहले अध्याय के 8वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि दानियल ने अपने आप को राजा के दिए हुए दाखमधु और उसके भोजन से अशुद्ध न करने के लिए अपने मन में ठान लिया करके लिखा है। दानियल ने अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दूंगा। आगे जाकर हम देखते हैं कि उसके 3 साथी थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उसके 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से राजा के द्वारा बनाई गई उस मूर्ति के सामने झुकने से उन्होंने मना कर दिया। फिर हम देखते हैं कि दानियल जो जिसको इस बात के लिए कि वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और किसी व्यक्ति से, राजा के बनाई हुई मूर्ति से या राजा से प्रार्थना नहीं करेगा, उसके इस निर्णय के लिए उसे उस शेरों की मांद में डाल दिया गया, परंतु वो उस निर्णय से पीछे नहीं हटा।
तो दानियेल उसके 11वें अध्याय के 32वें पद में हमने जो बात पढ़ी थी कि जो लोग अपने परमेश्वर को का ज्ञान रखेंगे या जो उन्हें जान लेंगे, वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, उनके जीवन में देखा जा सकता है कि किस तरह से वे परमेश्वर के लिए बड़े काम करते हैं। और वो बड़े काम किस आधार पर कर पाते हैं? क्योंकि वे जान लेते हैं कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कौन है, उसका चरित्र क्या है और वो क्या कर सकता है। दानियेल और उसके साथियों के भक्तिपूर्ण जीवन के लिए जो प्रेरणा थी वो क्या थी? ये बात थी कि उन्होंने परमेश्वर को जाना था, उन्होंने परमेश्वर को बहुत ही करीब से जाना था। मेरे प्रिय भाइयों, यदि हमने परमेश्वर को जिस तरह से जानना चाहिए वैसे नहीं जाना, तो हमारे जीवन में सच्ची भक्ति नहीं दिखाई देगी और परमेश्वर की सामर्थ्य भी नहीं दिखाई देगी। अपने आप को अशुद्ध होने से बचाने के लिए जो प्रेरणा की बात थी या प्रेरक बात थी, वो क्या थी? क्योंकि दानियेल परमेश्वर की दृष्टि में चलने वाला एक व्यक्ति था। उसने परमेश्वर को देखा था, वो परमेश्वर को देखकर अपने जीवन को व्यतीत करता था। एक और पुराने नियम का एक व्यक्ति याद आता है, यूसुफ। उसके बारे में भी हम इस बात को देखते हैं कि उसने अपने आप को अशुद्ध होने से बचा लिया, या उसने उस पाप में पड़ने से मना किया अपने आप को। और वहाँ पर वो कहता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध इस पाप को कैसे कर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हमारे परमेश्वर को वास्तव में करीब से जान लेते हैं, तो ये एक पवित्रता के जीवन को जीने के लिए और परमेश्वर के लिए सामर्थी होकर उपयोगी होने के लिए हमारी मदद करता है। परमेश्वर को जानना हमारे आत्मिकता को और हमारी सेवकाई दोनों को प्रभावित करता है। उज्जिया के समय में, जिस समय पर यशायाह सेवा कर रहा था, उस समय पर परमेश्वर ने अपनी महिमा की एक झलक यशायाह को दिखाई। परमेश्वर ने इस बात को दिखाया कि वो राजाओं का राजा होकर ऊंचे पर विराजमान है, और उस महिमा के, उसके पवित्रता के, उसकी सामर्थ के, उसके सार्वभौमिकता के उस दर्शन के प्रकाश में परमेश्वर ने उसको दिखाया कि वो कैसा है, और परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए तैयार किया। जिन्होंने भी परमेश्वर के लिए बड़े कार्य किए, जो परमेश्वर के लिए उपयोगी हुए हैं ना मेरे प्रिय भाइयों, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की एक झलक देखी। यदि हम इब्राहिम की पुस्तक में देखें, इब्राहिम के जीवन को देखें, उसके विषय में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने परमेश्वर को बहुत करीब से जाना था। प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं उसके विषय में, जहाँ पर इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं। कोई भी एक भाई उसे पढ़ने में मदद करें। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 2 पद मैं पढ़ लेता हूँ। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया करके लिखा। तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। आगे जाकर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में, 33वें अध्याय में, और उसके बाद 34वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को बार बार दर्शन दिया। और मूसा ने एक बार जब परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया, देखा, उसने बार बार परमेश्वर की उस महिमा को देखने की इच्छा रखी। ऐसा हम पढ़ सकते हैं। 33वें अध्याय में आकर हम फिर से उसको इस बात को कहते हुए देखते हैं कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा दिखा, इस तरह से वो कहता है। यदि हम भविष्यद्वक्ताओं को देखें, हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देखें, पतरस को देखें, यूहन्ना को देखें, इन सब ने परमेश्वर की महिमा को देखा। यूहन्ना के बारे में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं। वो एक ऐसा शिष्य था जिसके बारे में ऐसा पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करने वाला एक शिष्य था। प्रभु भी उससे बहुत प्रेम करते थे, ऐसा हम पढ़ते हैं। परंतु जब उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन किया, हम पढ़ते हैं कि वो मरे हुए व्यक्ति के समान गिर पड़ा। उसके अंदर मानो जान नहीं रही। और
इन सब के जीवन में हम एक बात को देख सकते हैं कि प्रभु के महिमा को देखने के बाद इनका जीवन पूरी रीति से बदल गया। उनके देखने की दृष्टि बदल गई। उनके जीवन में अलग ही एक सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें और हम इच्छा रखें कि प्रभु हमें अपनी महिमा की झलक दिखाए, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे। अब इस अध्याय में जब हम आते हैं, यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में, तो वहाँ पर हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने यशायाह को अपने महिमा का दर्शन दिया, और हमने वहाँ पर पढ़ा था कि उस दर्शन में उसने क्या देखा। 6वें अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। तो वहाँ पर आगे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, परंतु सबसे पहले हम इस बात में आएंगे जो है यहाँ पर लिखी हुई। यहाँ पर वो दर्शन देख रहा है, और दर्शन में किस बात को देख रहा है? वो देखता है कि प्रभु बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, इस तरह से लिखा है। जब यशायाह ने परमेश्वर की महिमा का दर्शन देखा, तो उसने देखा कि परमेश्वर बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर के दर्शन को जिन्होंने भी पाया है, उन्होंने परमेश्वर के सर्वाधिकार को, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने को, इस बात को देखा कि वो सारे लोगों के ऊपर महान राजाधिराज होकर विराजमान है। यशायाह को परमेश्वर मानो इस बात के प्रति आश्वस्त करना चाहता था कि उज्जिया मर गया है, परंतु मैंने सिंहासन नहीं छोड़ा है। मैं आज भी अपने स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर विराजमान हूं। मैं संपूर्ण सृष्टि के ऊपर संपूर्ण अधिकार रखे हुए हूं। मैं अभी भी इंचार्ज हूं। मैं अभी भी सारे बातों के ऊपर अधिकार में हूं। मैंने अपने सिंहासन को खाली नहीं किया है। यशायाह के लिए जानना बहुत ही आवश्यक था। हो सकता है कि उज्जिया की मृत्यु ने यशायाह के मन में संदेह लाया हो, या उसके मन में कुछ डर आया हो, परंतु परमेश्वर की इस महिमा के दर्शन ने इस बात को कि यहोवा परमेश्वर किस तरह से ऊंचे पर विराजमान है, बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, उसके द्वारा परमेश्वर माने उसे ये बताना चाहते थे कि मैं अभी भी सारी बातों के नियंत्रण में हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका सिंहासन बहुत ही ऊंचा है करके हम यहां पर पढ़ते हैं। परमेश्वर सारी बातों के ऊपर संपूर्ण अधिकार रखे हुए, उसका सिंहासन सबसे ऊंचा सिंहासन है, वो सबसे बड़ा अधिकारी है। सारे अधिकार उसके द्वारा बनाए गए अधिकार है। और इसलिए आज भी जब वर्तमान में हम प्रभु की सेवा करते हैं, हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है, जितने भी संसार में दूसरे अधिकारी दिखते हैं, हाकिम दिखाई देते हैं, उन सब के ऊपर परमेश्वर सर्वाधिकारी है। उसका सिंहासन उन सब के ऊपर है। और जब आगे हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जब यशायाह उस दर्शन को देख रहा है, तो उसमें अगली बात वो ये देख रहा है। पहली बात, उसने परमेश्वर को बहुत ऊंचे पर विराजमान होकर देखा। दूसरी बात, उसने इस बात को देखा कि वहां पर साराप हैं जो स्वर्गदूत हैं, और वो महिमा से भरे हुए स्वर्गदूत हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये है उनके उस घोषणा का विषय। क्या है? कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है। ऐसा समझ में आता है कि उसका एक कारण यह हो सकता है कि वो त्रिएक परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं। एक कारण यह हो सकता है, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, इसे 3 बार दोहराने के पीछे जो कारण है वो यह है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। अंग्रेजी में कहते हैं एम्फेसिस है। परमेश्वर के इस गुण के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर
कि इस गुण को यदि हमने नहीं समझा है तो हमने वास्तव में परमेश्वर को नहीं जाना है। ये परमेश्वर का वो गुण है जो सबसे बुनियादी, या जो सबसे अंग्रेजी में कह सकते हैं फंडामेंटल है, सबसे नींव है। परमेश्वर के बाकी सारे चरित्र का के नींव के रूप में परमेश्वर की पवित्रता है। परमेश्वर पवित्र है और वो उसके सारे बातों में दिखाई देती है, उसके कार्यों में, और वो जिस तरह से अपने कार्यों को करता है, वो जिस तरह से सोचता है, इन सारी बातों में परमेश्वर की पवित्रता दिखाई देती। जब परमेश्वर पवित्र है, इस बात को हम कहते हैं, तो मुख्य रूप से दो बातें हैं जिसे हमें समझना है। पहली बात यह है, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पवित्र है, तो उसमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर हमसे बिल्कुल भिन्न है। परमेश्वर सबसे बिल्कुल भिन्न है, डिस्टिंक्ट है, अलग है, अद्वितीय है। उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती, कोई भी नहीं है जो उसके समानांतर है। परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा यशायाह को और यशायाह के द्वारा इजरायली लोगों को यह बताना चाहा कि तुम मेरे साथ किसी बात की तुलना नहीं कर सकते, तुम किसी को मेरे समकक्ष लाकर खड़ा नहीं कर सकते। यशायाह उसके 40वें अध्याय उसके 25वें पद में परमेश्वर ने स्वयं इस बात को कहा कि तुम किसके साथ मेरी तुलना करोगे, तुम किसे मेरे 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 बराबर लाकर रख सकते हो। परमेश्वर खुद इस बात को उस भाग में कहता है। जब परमेश्वर के इस गुण को 3 बार दोहराया गया है, तो इसके द्वारा परमेश्वर इस बात को यशायाह को भी और इजरायली लोगों को, अपने लोगों को भी इस बात को बताना चाहते थे कि परमेश्वर जिसकी सेवा वो करते हैं वो किस तरह से उन सब से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। आज कई लोग, बहुत सारे प्रचारक जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं मानो वो हमारा कोई दोस्त है जिसके साथ हम किसी भी तरह से व्यवहार कर सकते हैं, और उसके साथ हमारा संबंध कैसा भी क्यों ना हो, वो हमारी सारी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके वो हमें अकोमोडेट कर लेगा, हमारे साथ रह लेगा। इस तरह से एक प्रस्तुत करने की एक बात हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा परमेश्वर को प्रस्तुत नहीं करता है। एक भाग मैं चाहूँगा कि हम जल्दी से निकालें, भजन संहिता 50वां अध्याय, भजन 50 उसका 21 और उसका 22। भजन 50, 21 और 22, जल्दी से कोई पढ़ लें। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। 22 पद, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद भाई। हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यह काम तूने किया। इसके पहले के पदों को हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग परमेश्वर की सेवा करने के बारे में तो बहुत व्यस्त थे, परंतु उनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था, और उनके जीवन में हर प्रकार की दुष्टता और बुराई दिखाई देती थी। लेकिन वे परमेश्वर के नाम को बहुत ही आसानी से अपने ऊपर ले लेते थे, अपने मुंह में ले लेते थे। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। 21वें पद में कहता है, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, और इसलिए तूने ये समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मैं तुझे समझाऊंगा, तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों, हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे समान नहीं है। वो पाप को नजरअंदाज करने वाला एक परमेश्वर नहीं है। उसके लिए पाप बहुत ही घृणास्पद है। अशुद्धता और अपवित्रता से बिल्कुल परे रहने वाला परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। यशायाह ने जब परमेश्वर की महिमा का दर्शन किया, उस समय पर उसे ये बहुत भली भांति समझाना चाहता था परमेश्वर कि मैं तुम्हारे समान नहीं हूं, मैं तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं हूं। परमेश्वर के बारे में बहुत ही ऊंचे ख्याल या ऊंचे विचार होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर को जिस तरह से वो है उसी तरह से देखना बहुत ही जरूरी है, तभी हम उसके प्रकाश में खुद को देख पाएंगे। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह में जब हम
इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे तो उस सच्चाई को भी देख पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, हमसे बातचीत करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।